जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के अंदर और रोहिणी का सबसे बड़ा पार्क जापानीज पार्क, जो कि रोहिणी के सेक्टर 10 में पड़ता है। और तमाम आस-पास की क्षेत्र या कॉलोनी के लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पधारते हैं। कुछ लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुँचते हैं, लड़के लड़कियाँ छोटी उम्र के। और कुछ जो परिजन हैं, बड़े जो लोग हैं, बुज़ुर्ग जो लोग हैं, वो यहाँ पर घूमने के पर्पज़ से भी आते हैं, वॉकिंग करने के पर्पज़ से आते हैं। और एक अच्छा अगर पार्क का नाम लिया जाए कि रोहिणी के क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्क कौन-सा है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा शिव रो जयंती पार्क। शिव जयंती पार्क जिसे जापानीज़ पार्क भी बोलते हैं, रोहिणी के सेक्टर 10 में है। और उस पार्क की, उस सबसे अच्छे पार्क की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आज आपको हकीकत दिखाने वाले हैं कि जापानीज़ पार्क में असल में होता क्या है, कि यहाँ पर क्यों आने में शर्म आती है, कि यहाँ पर आसपास के लोगों को शर्म आती है, बच्चों को शर्म आती है। हालांकि बच्चों को नहीं आती है, उन बच्चों को नहीं आती जो यहाँ पर अश्लील हरकतें करते हैं। इस पार्क की कुछ सच्चाई आपको दिखाएंगे आज को इस वीडियो के अंदर, हमारे साथ बने रहना। अगर थोड़ी सी नज़र यहाँ पर डाल लें इस पार्क की गंदगी के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ये गंदगी है, मानो बरसों से सफाई नहीं हुई हो। और ये हालात है उस पार्क की दिखा रहा हूँ जो कि रोहिणी क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क है, जापानीज पार्क। और ये देखो यहाँ पर एक समय में यहाँ पर नाव चला करती थी, बोट चला करती थी और इस पार्क की शोभा हुआ करती थी। लेकिन अब वही बोट यहाँ पर कूड़ेदान में तब्दील हो गई है और जो कि यहाँ पर सड़ रही है। ये हमारी क्षेत्र की जनता का पैसा है, जो कि टैक्स का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, उसको यहाँ पर सड़ाया जा रहा है। दूसरी ओर दिखाने का प्रयास करूंगा, दिल्ली सरकार ने हालांकि बहुत अच्छा प्रयास किया कि तमाम पार्कों के अंदर जिम की व्यवस्था करी, ताकि एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसी मशीनों का किस प्रकार से दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, थोड़ा सा नमूना मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर से देखिए, सारी की सारी मशीनें यहाँ पर, थोड़ा सा और आप पास चले जाओ, सारी की सारी मशीनें जो यहाँ पर सड़ रही हैं और जिसको देख रेख करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये सामने पौधा है और इस पौधे की सफाई इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से करी है, कटिंग कितनी अच्छे तरीके से करी है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, जबकि इसकी कटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए गोल, इसकी अच्छी तरह कटिंग होनी चाहिए गोल। पूरे जितने भी यहाँ पर पौधे लगाए हैं उनकी अच्छी तरह कटिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर इस पेड़ को देखेंगे, पूरा सड़ चुका है, ये पूरा सूख चुका है, इसके अंदर मानो बरसों से पानी ना दिया हो। और हालांकि यहाँ पर जितने कर्मचारी, जितने सफाई कर्मी होने चाहिए, उतने सफाई कर्मी यहाँ पर होते नहीं हैं। रजिस्टर में एंट्री होती है उन लोगों की कि वो सफाई कर्मी सफाई पे काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ रजिस्टर में काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमारे को ये महापुरुष, ये सज्जन मिले यहाँ पर। इन्होंने हमें इस विषय में भी बताया है। हालांकि इनसे बात करूंगा मैं और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की हकीकत क्या है। बैठ के बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। मोहम्मद जी, क्या बताएंगे? पार्क की व्यवस्था हमने देखी, अभी गंदगी की व्यवस्था देखी, बोट की व्यवस्था देखी, पीछे जिम की मशीनों की हालात देखी, पेड़ की हालात देखी, क्या बताएंगे? सर यहाँ पे 100 लेबर की ज़रूरत है, यहाँ पे 30 लेबर लगती है। बस 100 लेबर की जगह पे 30 लेबर लगे, काम कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे लेबर को पैसे नहीं मिलते। 8,000 रुपये लेबर को मिलते हैं, 16,000 कुछ रुपए वहाँ से बाहर गवर्नमेंट से आते हैं, तो लेबर कहाँ से काम करेगी? और लेबर की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। लेबर को बेचारा भूखा है, प्यासा है, उसे कैसे भी काम कर रहा है, तो कहाँ से लेबर यहाँ पे काम करेगा? अब जब लेबर को सुविधा नहीं मिलेगी तो लेबर लेबर का मतलब है वो सफाई कर्मी। मैं फिर बता दूं, लेबर का मतलब है यहाँ पर वो सफाई कर्मी। जैसे यहाँ पर निरंतर सफाई करनी चाहिए, पार्क की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, पार्क को सुंदर होना चाहिए पार्क, लेकिन सुंदरता के नाम पे बदसूरत हो गया है। और सही मायने में जिस समय अगर इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो पूरे रोहिणी के अंदर इससे बड़ा पार्क नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, इतने बड़े पार्क के अंदर मेंटेनेंस की अगर बात करें, जहां पर 100 लेबर काम करनी चाहिए, हालांकि रजिस्टर के अंदर काम कर भी रही होगी, उनको तनख्वाह रजिस्टर पर मिल भी रही होगी, लेकिन वो लेबर है कहां? धरातल पर, जमीन पर, पार्क के अंदर सिर्फ मात्र 20 से 30 लेबर काम करती है। क्या वो प्रतिदिन करती है? करती है, प्रतिदिन करती है, लेकिन बशर्ते 30 लेबर क्या करेगी वो? क्या करेगी?
जहाँ पे 100 लेबर का काम है वहाँ पे 30 लेबर क्या करेगी? बशर्ते लेबर को जब तक पेट भर खाना नहीं मिलता है तो लेबर क्या है, जो लेबर हर जगह से नंगी भूखी आएगी वो 8,000 में एक बच्चे की पढ़ाई लिखवाई करवा दो हमारे, नहीं हो पाएगी। फिर 8,000 में वो पेट कैसे भरेंगे ये बताओ मुझे। मतलब 8,000 रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है। सिर्फ 8,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती। मैंने कल बात करी थी, मैं कहा 8,000 में क्या करते हो आप? जिस टाइम पे 8,000 रुपये आपको मिलते हो राशन नहीं पूरा होता होगा, 8,000 में आप क्या काम करते हो? अब बताओ, कह रहा दिल्ली मजबूरी दिल्ली है। सरकार भी जितना वेतन बताती है वो वेतन भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, और फिर बातें बड़ी बड़ी की जाती है, हम बेरोजगारी को मिटाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षित करेंगे। मूलभूत सुविधाएं भी अगर वाकई हमारे हिंदुस्तान में 4 चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया जाए तो भी हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया दोबारा बन सकता है। सर मैं एक बात और कहूँगा, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार आज की डेट में 90% लोग हैं, 10% तो रोजगार हैं। बशर्ते यहाँ पे हिंदू मुसलमान ज़्यादा है। काम को अगर कोई कहेगा तो काम के लिए नहीं, मोदी सरकार भी, योगी सरकार भी, आपकी केजरीवाल भी सरकार भी, सरकारें सारी ताल ठोकती हैं, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिलता। 4 विषयों पर अगर वाकई अगर सहमत हैं मेरी बात को, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 4 विषयों पर काम हो जाए, पहला शिक्षा व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा बेरोजगारी, और चौथा लोगों को रोजगार मिल जाए, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो अगर इन 4 विषयों पर काम हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान वाकई सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया सोने बन की जाए। चिड़िया आज भी है, कल भी था, आज भी सोने की चिड़िया है, बशर्ते ये नेता लोग नहीं होने देते। क्यों? मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुओं का पक्ष लेता हूँ, ओवैसी कहता है कि मैं मुसलमानों का पक्ष लेता हूँ, आम आदमी सरकार कहती है कि मैं दलितों के साथ हूँ। हिंदुस्तान के साथ कौन हिंदुस्तान के है? साथ कौन है? आप अपने ये भारत बताओ के मुझे। साथ कौन है? अपने राष्ट्र के साथ कौन है? ये सारे के सारे जो हैं, कोई बीजेपी का झंडा उठा रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का झंडा उठा रहा है, हमारे भारत देश का झंडा क्यों नहीं उठा लेते ये लोग? क्यों देश को बर्बाद करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनेता तुले हुए हैं? सब बिल्कुल ठीक बात कही, सारे नेता एक से हैं। आज मैं कल एक नेताजी हमारे पास आए थे, आम आदमी के थे, मैंने उनसे एक बात कही, मैं कहा आप हिंदू और मुसलमान मत करो। बोले ये तो बीजेपी करती है। मैं कहा सारे नेता करते हैं, बीजेपी भी करती है, मुद्दे आप की भी बात करती कौन है। करता है? मुद्दे की बात करो। विधानसभा में बैठ करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताजी जितने विधायक बने बैठे हैं विधानसभा के अंदर, कोई भी बेरोजगारी, रोजगार, इनकी बात क्यों नहीं करते हो? तमाम मुद्दों की बातें, इधर उधर के मुद्दे उठाते हैं आप लोग, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जिस दिन आप लोग, नेताजी लोग, अपना भ्रष्टाचार खत्म करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा भारत देश तरक्की करना शुरू कर देगा। याद रखना मेरी इस बात को। जिस दिन आप हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दे बंद कर देंगे, उस दिन हमारा देश एक नंबर पे हो जाएगा। हमारे देश के आगे अमेरिका भी नहीं टिकेगा। कितनी बड़ी बात कही है वाकई, और आज भी हमारे भारत देश के आगे वाकई कोई देश ऐसे नहीं जितना हमारे भारत की देश जड़ें मजबूत हैं। भ्रष्टाचार में, नेताजी के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार में हमारे भारत देश की जड़ें बहुत मजबूत जिस हैं। दिन नस नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। कई लाखों रुपए का खर्चा सरकार का इस पार्क की व्यवस्था को बनाने के लिए मिलता होगा, लेकिन उसमें से कुछ पैसा ही इसकी व्यवस्था को बनाए लगने में लगता होगा। अगर पैसा पूरा लगाया जाता होता तो शायद आज ये पानी यहाँ पर सूखा ना होता, और यहाँ पर नाव चल रही होती, और यहाँ पर परिवार आनंद ले रहे होते, बच्चे आनंद ले रहे होते। सही मायने में पैसा पूरा लगा होता तो यहाँ पर ये मशीनें खराब ना पड़ी होती, ये मशीनें सही होती, और यहाँ पर इनकी मेंटेनेंस की होती, तो यहाँ पे युवा या बच्चे जो है एक्सरसाइज कर रहे होते। पैसा सही जगह लगा होता तो ये पेड़ सूखा ना होता, आज हरी भरी हरियाली होती। आज पूरा देश सूख चुका है, बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और मुद्दे इधर उधर के उठा करके हम लोगों को भटकाया जा रहा है। क्यों हम लोग किसी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं? क्यों हम लोग किसी एक झंडे के गुलाम हो जाते हैं? हम अपने भारत देश के गुलाम क्यों नहीं हो जाते? हम अपने भारत देश का झंडा क्यों नहीं उठा लेते? जिस दिन वाकई हम लोग सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, सिर्फ महंगाई को मिटाने की बात करेंगे, रोजगार लाने की बात करेंगे, तब भारत देश जो है सोने की चिड़िया बनेगा, तब हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, तब हमारी दिल्ली का विकास होगा। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटका करके अन्य विषयों पर आप कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद को उठाते हैं,
कभी हिंदू मुस्लिम का उठाते हैं, कभी अयोध्या राम मंदिर का उठाते हैं, कभी किसी और मुद्दे का उठा लेते हैं। मुद्दे की बात क्यों नहीं उठाते हैं कि बेरोजगारी कैसे मिटेगी, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कैसी होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी। इन मुद्दों के ऊपर जिस दिन बात शुरू होनी हो जाएगी, वाकई हमारा भारत देश, हमारी दिल्ली तरक्की कर जाएगी। गलत तो नहीं कही? सर दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो योगी और मोदी जी इस बात की समझ रखें, आप हमसे बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, बशर्ते इस बात को देखें, ये हिंदू मुसलमान, आज एक बच्चा हिंदू का एक मुसलमान के घर में पैदा हो जाए, एक मुसलमान घर में उसका जन्म तो हिंदू घर में हो, पर उस मुसलमान के घर में तो मुसलमान कहलाया जाएगा। अगर एक बच्चा मुसलमान का किसी हिंदू घर में पहुंच जाए तो हिंदू कहलाया जाएगा। कोई भी धर्म, आप ये बता दो, कोई भी धर्म ऊपर से बन के आया हो तो आप ये हिंदू मुसलमान करें, जिसका जो धर्म है वो करने दो, आप इसको अनिश्चित मत करो और आप अपना काम करो, इनका काम अपने आप करने दो। आप अपनी वोट बैंक मत बनाओ। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया थी, सोने चिड़िया रहने दो, इसे बर्बाद मत करो। हम लोगों को लास्ट में यही बात कह के बंद करूंगा, खत्म करूंगा कि हम लोगों को जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, अनेकों धर्मों के विवाद में या फालतू पार्टी के विवाद में और अनेकों ये जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी राजनीतिक पार्टी के झंडे हैं, उन सब के विवाद में ना पड़ के सिर्फ हमें अपने हिंदुस्तान और हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। बात सही लगी हो तो एक बार खबर को शेयर जरूर करना और इन्होंने के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी इनके विचार कैसे लगे आपको, इसको लेकर के भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।